हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका वही एक्सरसाइज 10A ही है। 10A में जो आप लोगों को हमने कल बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था कि कैसे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके। अब आज उसी के आगे बेटा हम लोग जब क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो आपका आता है राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट करना है मीन्स लिखना है, क्या लिखना है? टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को राइट करना है? टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को राइट करना है यूजिंग डिवीज़न। क्या यूज करना है? डिवीज़न। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या यूज हो रहा था? मल्टीप्लिकेशन। और अब जो एक क्वेश्चन है इसमें क्या यूज होगा बेटा? डिवीज़न। तो हमने बताया था आप लोगों को, सपोज दैट अब इसी का क्वेश्चन नंबर ए है, 7 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है। तो इसमें क्या है? 12/18 है। और किसको यूज़ करना है? डिवीज़न मेथड को। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में। पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दोनों में डिवाइड किया जा सके। दोनों का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हम देखते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे हम दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। तो ए आपका हो जाएगा 6, ए आपका हो जाएगा 9, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक नहीं 2 की बात की गई है, यहाँ पर 2 की बात की गई है। अब देखिए आपका ये बेटा 6/9 आता है। तो अब बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों में डिवाइड किया जा सके। तो अब हम देखते हैं तो 3 एक ऐसा नंबर मिलता है हमको जिससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 3। तो आपका ये फर्स्ट वाला क्या हुआ? 6/9 और इसके बाद वाला क्या हुआ? 2/3। ओके, ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब आपका देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेक्शन डी जो है बेटा, ये क्या है? 27/45। तो ऐसा कौन सा नंबर है? फट से ऐसा नंबर बताइए कि जिससे दोनों में डिवाइड किया जा सके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। तो हम देखते हैं कि 27/45 है बेटा। 3 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 9/15। और जब बेटा 9/15 आएगा तो अब देखिए और भी कोई है तो अगेन 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। तो फर्स्ट आपका हुआ 9/15 और ये आपका हुआ 3/5। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है जो भी फ्रैक्शन है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। ओके, बाकी वो जब तक होता रहे, जितना होता रहे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 वो बहुत हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। बट बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चेंज टू लाइक फ्रैक्शन, क्या कह रहे हैं? चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस। ये जो दिए गए हैं इनको किस में चेंज करना है? लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा यदि आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करना होता था? लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर सेम। ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या है उससे नहीं मतलब है, न्यूमरेटर क्या है यह मैटर नहीं करता है, जबकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका है 1/5 और ये जो है आपका 1/4 है। अब इसमें डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं, बट हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। और जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक वो लाइक फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं बेटा कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं।
दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ये 5 हो गया, अगेन 2 1 ज़ा ये 5 हो गया, अगेन ये 5 से 1 1। तो आपका क्या आ गया डिनोमिनेटर, आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया 4 × 5 = 20। एलसीएम दोनों का क्या आ गया, 20 आ गया। अब बेटा एलसीएम दोनों का 20 आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि हमको डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, दोनों का 20 20 बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग ऐड सब्ट्रैक्शन में करते थे वैसे ही करना है। देखिए क्या करना है, पहले आपने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। अब देखिए एलसीएम जब बेटा आपने ले लिया तो एलसीएम में फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन सपोज दैट ये है आपका, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, मतलब कि एलसीएम में जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसमें हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम प्रोसेस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ में, एलसीएम जो है एलसीएम में हम सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/20। तो ये हुआ 4 और ये हुआ 5/20। तो ये 4 और कॉमा 5 है, तो इसका मतलब है बेटा ये 4/20 और ये आपका क्या हो गया 5/20। क्या हो गया, एक 4/20 हो गया और एक आपका क्या हो गया 5/20। तो एक तो बेटा प्रोसेस ये है, एक जो तरीका है आपका ये है। एंड सेकेंड प्रोसेस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में पर हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, राइट, एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद उसी एलसीएम में पहले के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे। ये एलसीएम में हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो कितना गया, 4 टाइम्स गया। तो अब क्या हो गया, 4 टाइम्स गया, तो इसका मतलब ये हमें पता हो गया कि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा। कहने का मतलब कि ये 1/5 था, तो इसमें हम 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 4/20 हो गया। अब नेक्स्ट इसी में देखिए 1/4 है, उसके लिए क्या करेंगे, 20 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। तो अब उसके नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग कि 4 5 ज़ा 20, तो इसका मतलब पता चला कि 5 आया, तो 5 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 1/4 था। तो जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए 5/20 हो गया। अब दोनों फ्रैक्शन देखिए क्या हो गया, एक हो गया 4/20, दूसरा हो गया 5/20। अब दोनों में न्यूमरेटर तो अलग है बट डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, वे दोनों क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया 4/20 एंड 5/20। ओके, तो ऐसे इन क्वेश्चंस का सलूशन आप लोगों को ऐसे करना है। अब डी में देखिए सेम प्रोसेस डी में हमें अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे किसका, 12 एंड 8 का। तो एलसीएम आपका क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आ गया। एलसीएम आपका कितना आ गया 24 आ गया। तो इसका मतलब है कि अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें क्या रहना चाहिए 24 रहना चाहिए। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5/12 लेते हैं, तो 5/12 में क्या करेंगे कि हम पहले जो एलसीएम आया था उसमें इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना गया 2 टाइम्स गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 10/24 आ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं 3/8, तो 3/8 में भी वही प्रोसेस होगा। 24 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 ज़ा 24 हो गया, तो मतलब 3 आया। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 9/24।
4। तो अब देखिए तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, दोनों के न्यूमरेटर ही केवल डिफरेंस है, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो आपका लाइक फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 10/24 एंड 9/24, राइट। ऐसे आप लोगों को बेटा करना रहेगा, ओके। अब जो यहाँ पे लिख सकते हो आपका जो लाइक फ्रैक्शन बना वो बना 9/20 फर्स्ट वाले 10/24 एंड सेकेंड वाला 9/24। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये जो फ्रैक्शंस हैं क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो देखिए इक्विवेलेंट करने के लिए क्या मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट अब देखिए इसी का पार्ट ए देखिए पहले। तो इसमें क्या है बेटा 3/7 है। क्या 3/7 को हम और मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या इसका भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है? तो नहीं, इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। वैसे अब सेकेंड आपका क्या है 1/8 है। क्या 1/8 का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है या और मिनिमाइज कर सकते हैं उसको हम? तो नहीं कर सकते। जब दोनों को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते मीन्स अब दोनों एकदम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं और दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में और दोनों इक्वल भी नहीं दिख रहे हैं, दोनों इक्वल भी नहीं दिख रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका 9b है बेटा, अब 9b देखिए, बी पार्ट। फर्स्ट आपका 4/5 है। क्या इसका भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा? तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 12/15 है। देखिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है? क्या इसका भी मिनिमाइज किया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? यदि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 से डिवाइड कर दें, तो जब दोनों में हम 3 से डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आपका आ जाता है 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो देखिए ये भी 4/5 था, ये भी क्या आ गया 4/5 आ गया। मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। और जब दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ए इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ए इक्विवेलेंट है, राइट। अब इसी का किसी क्वेश्चन का पार्ट एफ में देखिए फर्स्ट में क्या है 5/16 है बेटा। तो 5/16 में क्या इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते। अब 5/16 इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। अदर आपका सेकंड आपका क्या है 10/30 है। तो देखिए 10/30 को हम सिंपलेस्ट में अभी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट में करें तो दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 5, ये आपका आता है 15। तो एक देखिए आपका 5/16 है। अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज और हो सकता है? तो होगा, इसको और कर लीजिए बेटा। 5 से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 1 जा 5 आ जाता है और यहाँ पे 5 3 जा 15। तो आपका कितना आ जाता है 1/3। बेटा देखिए ये 1/3 है जबकि दूसरा क्या है 5/16 है। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ए इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो बेटा ट्रू एंड फॉल्स को चेक करने के तो हमारे पास कई मेथड हैं, बहुत से तरीके हैं। बट यहाँ कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक। यहाँ जो चेक करना है वो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है बेटा इसमें इसका इसमें इसका। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कैसे करते हैं उसको देखिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझें, इसका इधर इसका इधर। क्रॉस मीन्स तिर्यक ऐसे,
मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका इसमें तो ए आपका क्या आ गया 20 और ए भी आपका कितना आ गया 20। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यदि दोनों साइड इक्वल आते हैं तब तो आपका करेक्ट है, तब तो आपका ये क्या है ट्रू है। जैसे ए आ गया दोनों साइड में आपका क्या आ गया 20 आ गया। और यदि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आते, मतलब कि LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड मतलब इक्वल साइड के लेफ्ट वाला एंड इक्वल साइड के राइट वाला, यदि दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर वह आपका ट्रू नहीं होता। दोनों इक्वल आ गए इसलिए आपका ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब इसी का सेक्शन F देखिए, तो सेक्शन F में क्या होगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 21 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो गया 42 और ये आपका क्या हो गया 42। तो यहाँ भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है ट्रू है, ये आपका क्या है ट्रू है। बेटा आप सेम क्वेश्चन का ही जो है पार्ट सी है, सेम क्वेश्चन में इस क्वेश्चन नंबर 10 का ही जो है पार्ट सी है। तो पार्ट सी में भी वही है, आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है, वो भी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 14। तो ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 70। अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, 60 70 के इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स। तो इस प्रकार बेटा इस क्वेश्चन के साथ ही आपका एक्सरसाइज यहीं पर क्या हो गया ओवर हो गया। अब आज के लिए जो आपका HW है, आज के लिए जो आपका HW रहेगा वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आपका रहेगा, जिसमें से इतना तो आपका एक्सरसाइज ही है और ये जो आपका है सब मोर का पार्ट्स है, मीन्स प्रैक्टिस के लिए जो ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं तो सब कंपलसरी है। इसके साथ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करना ही करना है आप लोगों को, राइट। तो एक्सरसाइज बेटा आज यहीं पे ओवर हो जाता है, कल मिलते हैं हम लोग न्यू एक्सरसाइज के साथ। ओके थैंक्स।